तो भाई नहीं नहीं, इसलिए। आपको याद है कि ये कमेंट्री लाइव सुना करते थे, हम अपना जो प्रोग्राम किया करते थे क्रिकेट जी हाँ, अमेरिका में। बिल्कुल। और सभी को सुबह हैरानी हुई, मैंने मैच नहीं देखा। मैं जब सुबह सो के उठा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। तो उसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ऐसा मैच था जिसके जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो प्रॉबेबली आज ही का दिन है, दिन भी आज का बनता है। हम सब के बड़े गिले हैं अपने कोई सुपरस्टार से, बिलखुसूस रिजवान और बाबर से। जी हाँ। और जिस तरीके से हम हारते जा रहे थे, वो एक जो मोनाटनी ब्रेक हुई, जी हाँ। तो थोड़ा सा लोगों में इंटरेस्ट पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरे साथ मौजूद हैं दो लेजेंडरी शख्सियात। एक तो हमारे लेजेंड हसन जलील साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी, और हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट में हैं जी असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका से इनका जी ताल्लुक है, जनाब, और थैंक माशाल्लाह यू। बड़े ही अपने क्रिटिक्स ही हैं, पाकिस्तानी अपने क्रिकेट ही को हैं। लेके रहते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, और वैसे भी इनको पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपको भी तो खुश आप आमदीद दो कहते हस्तों के हैं। दरमियान घिरे हुए हैं, अरे दो बहुत हाँ हसन जी। इर्द गिर्द। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल। चीज मैं एक उमर, आपने कहा दो लेजेंडरी, सो लेजेंडरी एक ही है जो हसन जलील है। हम तो नहीं साथ नहीं, आप बैठते हैं अपनी उनके, बैठ फील्ड में, जाते यानी कि आप अपनी फील्ड के अंदर तो लेजेंड है। वॉइस ऑफ अमेरिका में आप इतना भाई। अच्छा अरे काम देखिए, कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं पहले भी ऑनलाइन कह चुका हूँ, और ये फिर भी क्रिकेट के हमारे, हमारे लेजेंड है, हमारे जो एक ही है वो हसन जलील साहब है। मैं आपको जो आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ ना, कि क्रिकेट का जब शौक हुआ तो हम रेडियो पे सुनते थे। उस वक्त हर मैच टेलीस्ट्रीम होता हम्म। भी नहीं था। तो हसन जलील से हमने वो सारी पोजीशनें भी सीखी कि कौन फील्डर किस पोजीशन पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है। उसमें क्या मौसमों का बात। आना जाना भी आहा, हमने उनसे क्या सुना है, बात है। हमने उनको। वो तो और हमारी 2017-18 दुआएं में होती प्रोग्राम थी किया करते थे कि वर्ल्ड कप के अंदर आखिर ये। वाला जो आखिरी 45 से 50 ओवर वाली उफ। गेम होती है ना, उसमें आहा, काश क्या हसन बात। जलील हो। तो भाई नहीं नहीं, इसलिए। आपको याद है कि ये कमेंट्री लाइव सुना करते थे, हम अपना जो प्रोग्राम किया करते थे क्रिकेट जी हाँ, अमेरिका में। बिल्कुल इनकी बिल्कुल हम जो पूरी बिल्कुल। दुनिया फैन थी उस टाइम, 17-18 के एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप में हमने जो है अरे, ना सारी लाइव कवरेज की और है। अभी भाई नाम नहीं लेते उमर, अभी भी पाकिस्तान में कुछ कमेंट्रेटर्स हैं, हाँ, और क्या थोड़ी बात। देर के लिए वो महसूस, जाहिर है अपने रिस्क है हर एक का, एक एफर्ट है हर एक हम्म, की। लेकिन वो हम्म, एक चूंकि जो ब्रांड मार्केट में आ जाता है ना, तो उस ब्रांड हम्म, को कॉपी करते हैं। उनको पता है कि अच्छा बिल्कुल कमेंटेटर बनने के बिल्कुल लिए हसन जलील की बिल्कुल। आवाज निकालना पड़ेगी, असल इनकी में तरह। बात बिल्कुल यह है क्या कि बात। रेडियो कमेंट्री जो है ना, उसका एक अपना मजा है। और आवाज का चूंकि एक तासुर ऐसा होता है कि आप आवाज के थ्रू जी एक्चुअली हाँ, तमाम मंजर देखते हैं। तो बिल्कुल। अगर बिल्कुल। कमेंटेटर अच्छा हो तो आपको ये लगता है जैसे आप खुद ग्राउंड में बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है जो टेलीविजन में नहीं होती, क्योंकि टीवी में आप दो जगह डिवाइडेड है, आप पिक्चर भी देख रहे हैं और ऑडियो भी सुन रहे हैं। एग्जैक्टली। सर मैं भी क्रिकेट अब देखता हूँ ना, मुझे ये उर्दू कंट्री जो है ना बहुत मिस करता हूँ। मैं बाकायदा तौर पे इंडिया की जो है ना वो चैनल में स्विच कर लेता हूँ जिसके ऊपर वो हिंदी कमेंट्री हो रही होती है, क्योंकि 25 करोड़ आवाम है आपकी, देखो उसके लिए इन्होंने को प्रॉपर एक फुल टाइम ऐसा सिस्टम नहीं बनाया पाकिस्तान में अभी तक के, जहाँ पे आप 100% जो है ना उर्दू कमेंट्री को एंजॉय कर सकें। वो इंग्लिश आ जाती है, स्विच कर जाते हैं, कभी वो बिल्कुल। उर्दू आ जाती है, ये और सारा कहाँ सीन एक होता है। जमाना था कि रेडियो पाकिस्तान वो वाहिद रेडियो होता था जो सारी दुनिया में कवरेज किया करता था। और मुझे याद है कि उस जमाने में दूसरे मुल्कों के जो चैनल के लोग थे, वो ये कहा करते थे कि यार यू आर वेरी लकी, हर जगह आप लोग पहुंचे हुए होते हैं, रेडियो पाकिस्तान की बड़ी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बजाय हम आगे बढ़ने के पीछे चले गए। जी हाँ। अच्छा खैर जनाब। वो चीजें बहुत अच्छा, बदली मेरे हैं, पास एक बदले। क्वेश्चन है, मैं लिखा हुआ, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये पाकिस्तान का जो एक अनहोनी से कह ले, या इसको मैं तो इसको मैंने लाइट से अंदाज में आज मैंने बयान किया था अपने सोशल मीडिया पे भी, कि प्रैंक कर दी पाकिस्तान टीम ने पाकिस्तानी अवाम के साथ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। मैं रात मैच देख रहा था लाइव, क्योंकि मुझे तो खुद शौक था मैं कि जब ये सारा कुछ हुआ। तो मेरा सवाल ये है आप दोनों से ही, कि आज की जीत को आप कितना क्रेडिट नौजवान खिलाड़ियों को देंगे, और क्या आप समझते हैं कि सीनियर से ज्यादा ये नौजवान टीम पर बोझ उठा रहे हैं, ये नौजवान टीम बोझ उठा रही है ज्यादा सीनियर से ज्यादा? देखिए बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल यानी हादसाती तौर पे हम जीते। और सभी को सुबह हैरानी हुई, मैंने मैच नहीं देखा। मैं जब सुबह सो के उठा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। मैंने आंखें मल अच्छा। के दोबारा बड़े गौर से देखा कि ये स्कोर मैं सही देख रहा हूँ या किसी और मैच का देख रहा हूँ। मैं अच्छा। बहुत हैरान हुआ और बहुत एक्साइटेड भी हुआ। लेकिन बाद में जब मैंने हाइलाइट्स देखी
तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज वाकई बहुत अच्छा खेले। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग थोड़ी सी कमज़ोर थी आपकी, ग्राउंड फील्डिंग। और गालिबा उसकी वजह ये थी कि ये जो ग्राउंड है, मैं यहाँ जा चुका हूँ, ग्राउंड थोड़ा सा नाहमवार है। आपने देखा होगा शादाब के पास से भी एक गेंद कतरा के निकल गई, और इसी तरह न्यूजीलैंडर्स को भी एक दो दफ़ा बीट किया। लेकिन ओवरऑल जैसे हारिस ने जो कैच लिया, मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट कैचेज आई हैव एवर सीन। और बॉलिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद बैटिंग में तो कमाल ही हो गया, खासतौर से हसन ने जिस तरह बैटिंग की है, और उसके साथ हारिस ने, और फिर कप्तान सलमान ने। लेकिन अब ये है कि असल बात ये है, देखिए जी, कि नो डाउट हम जीत पे बहुत खुश हैं, लेकिन असल टेस्ट एंड ट्रायल अगले मैच में होगा। वजह यह है कि हम बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हों, हम इस तजुर्बे से सीखें और इन्हीं लाइंस पर चलते हुए अगला मैच भी जीतें, फिर हम ये कह सकेंगे कि बाकी नौजवान खिलाड़ी जो हैं उन्होंने अपनी गलतियों से सबक हासिल किया है और अच्छे खिलाड़ी हमें मिल गए हैं। अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मैं उमर इसमें जहाँ हसन जलील साहब ने ख़त्म किया ना कि इट्स टू अर्ली टू से एंड प्रिडिक्ट और उसके ऊपर कुछ एनालिसिस बेस करना। अच्छी बात क्या है, वो कहते हैं कि कामयाबी के बहुत सारे बाप होते हैं, नाकामी का कोई नहीं होता है। तो अच्छी बात यह है कि सर सबको उन्होंने सरप्राइज किया है। सो वो लोग जो काफ़ी अरसे से ये देखना भूल गए थे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं बिलखसूस पहले ओवर्स में ओडीआई हो या T20 हो के दायरे का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उनको एक दफा दिखाया गया कि दायरा बहुत मानी रखता है कि अगर आप 15 गज के फासले से सर से उठा के आगे फेंक दें, हत्ता कि उसमें ऐसी इनएक्यूरेट शॉट खेली जो गई हैं, आपको रन्स मिले हैं। वो कहते हैं ना क्रिकेट बहादुरों का भी बहुत साथ देती है। तो अगर वो बहादुरी के साथ शॉट्स खेले गए, उन्होंने पे बैक किया है। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं क्रिकेट की जितनी थोड़ी बहुत समझ है तो हसन अच्छा खेले, बट क्वालिटी है। ऐसा ही मुझे लग रहा था जैसे हम गांव में टेनिस बॉल खेलते हैं। बिल्कुल, अप्रोच यही जो मैं है, पॉइंट आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तो अप्रोच लाइव जो उनकी देखा, थी, मुझे नहीं लग रहा हाँ, था उनकी किसी भी अप्रोच शॉट से जो कि थी, ये प्रॉपर एग्जैक्टली कई शॉट्स उसमें गई। बैट्समैन। लेकिन लेकिन अगेन लड़के ने क्या दिखाया है, लड़के ने ये दिखाया है कि पोटेंशियल है। अब आप एक रॉ टैलेंट है ना, आप एक गिर से या ज्यादा फर्स्ट क्लास कैरियर भी नहीं, आप उठा के लाते हैं, फिर आगे तो ये जोरी का काम होता है ना, ये कोचेस का काम है या एकेडमीज का काम है कि वो इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट है और फिर मुख्तलिफ कंडीशंस के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नर्चर करना सिखाना। सो देखना पड़ेगा। एक जो कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए, इस वक्त मेरे ज़हन में नाम नहीं है, लेकिन एक किसी फार्मर किसी क्रिकेटर ने, पाकिस्तान के नहीं, प्रोबेबली साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं, या उन्होंने लिखा है कि 2007 में, आप सबको याद है जब पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया था, इंजमाम और रोते हुए लोग आए थे, तो उसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ऐसा मैच था जिसकी जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो प्रॉबेबली आज ही का दिन है, दिन भी आज का बनता है। तो उसमें इमरान नजीर ने 160 रन की इनिंग खेली जी थी, हाँ। ठीक है ना। तो उसने लिखा है कि मुझे इमरान नजीर की 2007 की इनिंग के बाद आज पहली दफा लगा कि कोई पाकिस्तानी अग्रेसिव बैटिंग कर रहा है। अगर आप उनका स्टाइल भी देखेंगे ना, तो उनको स्टाइल में भी आपको वही एक रिफ्लेक्शन या झलक नजर आएगी, लेकिन इमरान नजीर की टेक्निक बहुत बेहतर है और बेहतर थी। और हिटिंग का मतलब बिल्कुल जो है ना अंधाधुंध नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी टीमें आपको फौरन पकड़ लेंगी। पाकिस्तान में एक नाम लेजेंड बन चुका है शाहिद खान अफरीदी का, लेकिन हमारे जैसे लोग बिल्कुल जिनको क्रिकेट की समझ है बिल्कुल थोड़ी बहुत, बिल्कुल। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो 30-40 साल की क्रिकेट का जो जायका है ना, उसके अंदर एक हम्म, किरकिरापन आ गया। क्योंकि जब वो कहते हैं ना जी चल गया तो ये होगा, ये चल जाने वाली बात कोई नहीं होती है। अगर आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पोजीशन पे खेल रहे हैं ना, तो अगर और मगर नहीं है, आपको नहीं अपना बिल्कुल बेस्ट देना होता है। और अगर आप बेस्ट नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप टीम में डिजर्व नहीं करते हैं। एक आध दिन तो फिर अगर इस वक्त इन हालात में हमें खिला दें, हमने 30 साल हो गए बैट नहीं पकड़ा, 10 मैच हमें भी खिला दें, तो एक में तो हम भी चल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा जो मैंने देखा अपनी आंखों से जी मैच ना, किसने पहले 8 से 10 बॉलें जो खेली है ना, उसमें ये हसन इतना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब था ना, ये इससे शॉट कर मारने की कोशिश कर रहा था, इसे लग नहीं रही थी, और ये इसका ये ऐसा था कि किसी भी टाइम में आउट हो जाएगा। वो 2 डक लिए ठीक थे है। ना, तो इसलिए मोहतात वो होना बिल्कुल था एक मतलब वो आते कॉन्फिडेंस सार में। उसने जो पहली बात भी जो उसने की थी वो यही की थी कि मेरा आज के मैदान में आने का जो पहला
था ना टारगेट, वो ये था कि मैं एक सिंगल लूं ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरा कोई एक स्कोर जो है ना बन जाए। वो अल्लाह पाक ने उसका साथ दिया जरूर, लेकिन वो जितनी विकेट छोड़ के खेल रहा था ना, अगर कोई वहां पे अच्छा कैप्टन जरा सी भी प्लानिंग करता तो वो 2 मिनट में आउट हो जाता था वहां पे। वो तो उसकी लक बाई चांस वाला चक्कर है। वो शाहिद अफरीदी वाली बात आपने जो की है कि वो आप बल्ले पे आती गई और वो मारता गया, तो वो उन्होंने प्लानिंग ही नहीं किया ऐसी कि उसको नहीं प्लान तो करके बहुत वो भी आउट पकड़ा करते। गया ना, बाद में लोगों को पता था ना कि कहाँ पकड़े जाएंगे। अब शाहिद अफरीदी का ट्रैक रिकॉर्ड एंड पूरा कैरियर रिकॉर्ड ये है कि हर 18वीं गेंद पे वो आउट हुए, हर 14वीं गेंद पे छक्का मारा है। नहीं नहीं, सो क्या साम फायदा अयूब हुआ के साथ उसका? भी ऐसे किया ना, साम अयूब के साथ हाँ भी यही हुआ ना, उसको भी वो हाँ, लेफ्ट में मारता था, उसको भी उन्होंने पकड़ लिया, फिर उसको चेंज करना पड़ी अपनी गेम को। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। अब ये इसका पहला मैच है, अगेन इसके बाद हम देखो इसको आगे क्या डिस्करेज भी होता है नहीं इसका। करना चाहेंगे, हसन जलील साहब आगे इस पे नहीं बात नहीं, करते हैं। डिस्करेज तो नहीं, डिस्करेज करना लेकिन भी ये मकसद नहीं है। लड़का अच्छा हाँ खेला, हाँ। बड़े छोटे हाँ से नहीं कस्बे से आया है, और वहां से उसने ये क्रिकेट शुरू की है, उसको बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और उसने कैपिटलाइज किया है। नहीं, लेकिन इसको आगे डोमेस्टिक कैसे क्रिकेट, लेके चलेंगे ये देखना पड़ेगा। जी डोमेस्टिक असद भाई। क्रिकेट में हसन का रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन जिस तरह के असद ने शुरू में कहा, और मैं भी जो मैंने अभी जुमला पहले इब्तिदा में कहा था, वो ये था कि देखिए जी, टैलेंट तो होता है, लेकिन टैलेंट को ग्रूम करने की बात है। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ जब भी तबसरा करता हूँ, कि देखिए अगर ऐसी बात होती तो हीरा हीरा होता है ना, उसको तराशा क्यों जाता। जी हाँ। हीरे की में चमक और खूबसूरती जब भी आती है जब आप उसे तराशते हैं। तो एग्जैक्टली। लिहाजा प्लेयर को ग्रूम करना बहुत जरूरी है। ये जो 2 मैचों में मैं समझता हूँ हारिस और ये दोनों फेल हुए, उसकी वजह क्या थी, अगर आपने गौर से देखा हो, कि वो अपनी जगह पर खड़े होकर नहीं खेल रहे थे। वो अंधाधुंध, मतलब ये कि आगे निकल के कोशिश करते थे कि बस वो हिट लगाए। ऐसा नहीं होता नई गेंद पे, तो खासतौर से आपको यू हैव टू स्टे विद इन द विकेट। जी आप हाँ। स्टम्प्स के करीब रहना होता है, आपको उसकी मूवमेंट देखनी होती है। उसके लिए आपका फुटवर्क बहुत ज़रूरी है, आपकी टेक्निक बहुत ज़रूरी है। आप बल्ला कहाँ से उठाते हैं, किस हाइट से लेके आते हैं, कहाँ खेलते हैं। इस मरतबा उन्होंने सिर्फ एक काम किया जिसकी वजह से वो कामयाब हुए, कि वो अपनी क्रीज में रहे, बाहर नहीं जी हाँ। निकले, और बिल्कुल। इसीलिए वो गेंद को टाइम करने में भी कामयाब हुए। लेकिन अभी वही वाली बात है कि अभी इब्तिदा है आगे आने वाले मैचों में, क्योंकि ये जो पिच है, ये पिच भी कंपैरेटिवली ज्यादा आसान थी बैटिंग के लिए। जी जो हाँ। पहले आपने 2 मैचों में देखा होगा कि गेंद बहुत स्विंग कर रही थी, सीम कर रही थी, इसमें वो बात नहीं थी। वो भी जी एक हाँ। एडवांटेज इनको मिला। तो अब आगे देखें, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये लड़का, हमें टैलेंट चाहिए है। साइम अयूब की अभी आपने बात की, साइम अयूब और इसमें एक फर्क है, साइम अयूब की टेक्निक अच्छी है। कलाई बहुत और आला है, जी हाँ, शानदार है वो उसकी। और खासतौर से वो रिस्टी शॉट्स खेलता है। लिहाजा उसको एक बड़ा एडवांटेज ये है कि रिस्टी शॉट्स में होता ये है कि आप गेंद का इंतजार करते हैं, आप जी हाँ। गेंद पे जाते नहीं हैं, गेंद का इंतजार करते हैं। वो जो उसका एक शॉट है, नो सी शॉट जिसे कहते हैं, उसकी कामयाबी की वजह यही है कि वो गेंद का इंतजार करता है, आईज उसकी बहुत अच्छी है, फुटवर्क उसका अच्छा है, और कलाई का इस्तेमाल वो बड़ा अच्छा करता है। इसीलिए आप देखिए कि ऑन साइड पे छक्के और चौके उसके बड़े आसानी से लगते हैं। जी हाँ। तो अगला मैच मेरे, मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है नए लड़कों के लिए। बिल्कुल। और अपने साइम की बात की तो एक इम्प्रोवाइजेशन का फैक्ट है। हालांकि मैं पर्सनली, सच्ची बात है कि आजकल वो अक्सर लोग आपको हसन जलील साहब आपको पता होगा कि 96 में माइक गैटिंग ने रिवर्स स्वीप की, विकेट दे गए। मिसबा ने 2007 और बड़ा में क्रिटिसाइज हुआ था उस जमाने में। एग्जैक्टली मिसबा ने हारा हुआ मैच जितवाने की पोजीशन पे ले आए, और फिर एक जो रिवर्स स्वीप पे ले गई। इम्प्रोवाइजेशन चांद एक लड़के हैं, मतलब जिन्होंने अभी इस रिसेंट पास्ट के अंदर उन्होंने बहुत शानदार वो किया है। लेकिन मैं पर्सनली इसका कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ इम्प्रोवाइजेशन का, कि उसमें आप ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप अपने विकेट दे जाते हैं खामखा, और दे जाते हैं देखिए, लोग टी विकेट। टी ट्वेंटी तो अब बल्ला चलाने का नाम है ना जी। BT20 इसमें बस तो वही बात है सर। अब उमर आपने जो कहा ना कि बेसिकली अगेन एक मैच कोई ऐसी बड़ी एग्जांपल नहीं जिसके ऊपर हम कहें कि एक ट्रैक आ गया। हाँ, एक बात जरूर है जनरली और फिलोसफिकली, कि अगर आपके सुपरस्टार्स के होते हुए आप हार रहे हैं और जीतने की कोई सूरत ही पैदा नहीं हो रही, तो मैंने आप ही के इवन ये बात 2007 में, आई आई स्टिल रिमेम्बर कि 2007 में यही जुमला मैंने आपके शो में बोला था कि अगर आप सुपरस्टार्स के साथ हार रहे हैं, आपके जीतने का इम्कान ही नहीं है, कोई अप्रोच लगती ही नहीं है, तो फिर आप 11 के 11 नए लड़कों से चले जाए तो बिल्कुल। हारने से नीचे तो और कोई हाँ, नतीजा नहीं है ना। बिल्कुल उनमें से ऐसा कुछ ही है। बेहतर ही होगा, सो वही हुआ है इस वक्त। तो ये वही लेकिन हुआ है ना कि, और हाँ, तो इसके अंदर भी वही हुआ। इसके अंदर हाँ, लेकिन एक बात है, आई नो कि हम सब के बड़े गिले हैं अपने कोई सुपरस्टार से, बिलखुसूस रिजवान और बाबर से। लेकिन देखें,
वहां पे अगर एडेप्टेशन आ जाए, दायरे के इस्तेमाल की चीज आ जाए, तो टेक्निकली तो आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान में बाबर से बड़ा चांदी बैट है, जिन जो अजीम तरीन शानदार तरीन बैट जिनको आप कहें पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किए हैं, सो बाबर इज वन ऑफ दोज 3 और 4। मतलब मैंने जो देखे, हसन भाई ने तो पहले बड़े नाम देखे होंगे, हमने जहीर अब्बास को खेलते नहीं देखा, हनीफ मोहम्मद को खेलते नहीं देखा, लेकिन चलो हमने अपनी जिंदगी में जिनको देखा है, हमने मियां दाद से शुरू करते हैं, मर्दे बोरान थे। वो करेक्टर बाबर को अपने अंदर लाना पड़ेगा कि साहब आपने 50 बना लिए तो मैच जितवा के आएंगे। मुखालिफ टीम अगर मियां दाद खड़े हैं क्रीज पे, 9 विकेटें गिर गई हैं, तो मुखालिफ और 50 भी चाहिए, हाँ, तो पता होता था कि वो मियां दाद के शारजा का नीचे नहीं छक्का आएगा। बड़ा मशहूर है ना, अच्छा, शारजा का हमारे छक्का। मियां यहाँ दाद है। हमारे यहाँ जो वो मसला है अभी वो हमारे हमारे पास बेसिकली वो एग्जांपल बाबर मियां का। दाद की दिए। मियां दाद की एग्जांपल ऐसी है कि वो हमारा कोहली था, जी हाँ, वो विराट उस वक्त कोहली के था, जमाने क्योंकि से थे वो जब जहाँ मियां दिमाग में दाद लिजाज मियां था। दाद एक एक्सेप्शनल था, जी वो स्ट्रीट फाइटर एग्जैक्टली। को कहते हैं, वो बेकार नहीं फाइटर भी थे, वो है। प्लानर भी उसका थे। टेम्परमेंट ऐसा था। फिर जी हाँ। उसकी टेक्निक मतलब ऐसी थी, देखिए मैंने तो उसके बेशुमार मैचेस मैंने किए हैं। उसका ये था कि मसलन आपकी 4 विकेटें गिर गई हैं, जावेद मियांदाद आए, स्कोर भी मेरा ख्याल है 40-50 है। अब जावेद मियांदाद आके दबके नहीं खेलता था, वो क्या जी करता हाँ। था, उसने एक सिंगल इधर लिया, एक सिंगल इधर लिया, 2 रन उधर लिए। अच्छा, फील्ड फट गई, जब फील्ड हट गई तो उसने चौके लगाने शुरू कर दिए। जी हाँ। वो बहुत जबरदस्त प्लानर, ही वॉज ए क्रिकेटिंग ब्रेन। एग्जैक्टली बिल्कुल ना। तो ये चीजें बाबर को भी लानी होंगी अपने अंदर। कोहली, आज की जो बात आपने दी, कोहली कैसे एंकर करता है, हम ये नहीं कहते बाबर जिस पोजीशन पे खेलता है, हम ये नहीं कहते कि भाई आप मुझे हारिस की तरह 21 गेंदों पे 41 बना दें, ठीक है ना, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि मुझे आप 50 गेंदों पे 30 दें, क्योंकि आप तो दुनिया में नंबर 1 ही रहेंगे यार। T20 में आपने 30 बनाए, लेकिन आपके 50 के 30 बनाने के बाद जब आप आउट हो जाएंगे हाँ, रन टीम लॉस बॉल हो करके, जाती है, सारा तो टीम कॉन्फिडेंस। कभी नहीं जीतेगी। असल कॉन्फिडेंस हमारे के यहाँ अलावा। असल में खतरगारी हो रही है। जब अब बात निकली आई है, मेरी एक आदत है कि मैं इतनी दूर बैठ के भी लोगों से इन कांटेक्ट रहता हूँ। देखिए बात यह है कि पिछले 3 साल से आपने एक चीज गौर की है, बाबर ने 2016 में डेब्यू किया। जी हाँ। उसके बाद उसका जो पीक टाइम था वो 21, 22, 23। इन जी हाँ। 3 सालों में उसने रन्स के अंबार लगा दिए। जी और हाँ। आपको याद होगा कि तीनों फॉर्मेट में वो नंबर 1 था एक वक्त। जी हाँ। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि ड्रेसिंग रूम का माहौल आपका खराब हुआ, बिल्कुल। और कुछ लोगों ने ये सोचते हुए कि बाबर जो है अगर कामयाब रहा तो शायद ये कप्तान भी रहेगा और प्लेयर भी रहेगा। तो जी वो हाँ। जो ग्रुपिंग हुई ना, वो बाबर को इतना उन्होंने डिसहार्ट और डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि बाबर, मैं समझता हूँ, अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। हालांकि उसका रिकॉर्ड आगे देखें, जैसे आज बहुत से जी लोग हाँ। कंपेयर कर रहे थे, और मैं दिल में सोचा था कि यार हमारी जज्बातियतपन का ये आलम है एग्जैक्टली। कि हम कोई आसमान मैच पे नहीं। बंदे को हीरो पहुंचा देते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा ही ये नहीं है। देखते, पास्ट रिकॉर्ड देखें। मैं आपको बताऊं कि रिजवान और बाबर ने 3300 रन बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, बेस्ट दो ओपनर्स हैं ओपनिंग पिछले डेकेड पार्टनरशिप में में दोनों ऑलमोस्ट। ने हाँ। मिलके, जिनमें 5 डबल सेंचुरी पार्टनरशिप्स हैं। जी हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं जी वो स्लो खेले, एक का 127 एवरेज है जी हाँ। और रिजवान का 120 एवरेज है। ये कोई इतना बुरा एवरेज नहीं है। जी हाँ। और उसके बाद आप ये देखिए कि बाबर ने 85 T20 मैचों में से 48 आपको जिताए हैं और 21 या 22 हारे हैं। जी हाँ। लेकिन ये है कि आप जब एक प्लेयर को, आप अगर इस वक्त लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको मुख्तलिफ, बात ये है, असद ने बड़ी अच्छी बात की। ये हकीकत है कि मैंने तो उस एरा में कमेंट्री शुरू की जो कि सुपरस्टार एरा था, दुनिया के सारे बड़े बड़े सुपरस्टार उस जमाने में खेल रहे थे। मैं समझता हूँ कि बाबर के पास कुछ स्ट्रोक, जैसे उसका कवर ड्राइव, उसको आप जहीर अब्बास से कंपेयर कर सकते हैं। इतना खूबसूरत वो कवर ड्राइव खेलता है। टेक्निकली ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। हमें उसे इनकरेज करना चाहिए। केन केन विलियमसन ने अभी सेंचुरीज बनानी शुरू की, आपको पता है जी 3 साल बाद उसने पहली सेंचुरी बनाई है। जी हाँ, इसी तरह तीन विराट साल उसका कोहली को भी बैट पैच टाइम दिया रहा। गया। विराट कोहली तो का 2 साल तीन जी साल हाँ, का बिल्कुल। बैट पैच रहा, और तो बाबर ने ये है कहा कि कि हम दिस शुड थोड़ा सा, पास टू। जो मैं समझता हूँ, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो हमारी मीडिया के लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से एनालाइज करना चाहिए, बैलेंस रिव्यूज देनी चाहिए। ये नहीं कि एक प्लेयर को आप एक जमा कहें भाई तो ये तो हीरो है, इससे बड़ा कोई या प्लेयर ही नहीं है, और जी जी, अगले नहीं दिन अच्छी उसको आप बात नहीं। गालियां दे रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है। और अगेन मैं वही कह रहा हूँ, सर मेरा एडेप्टेशन, एक क्वेश्चन इसके अंदर आपका थोड़ी ये सी तो ऐड ट्यूनिंग। करूंगा। हाँ जी, सही, बोले बोले। जी, कि बस थोड़ी बहुत अडेप्टेशन, थोड़ी सी ट्यूनिंग। हाँ और बिल्कुल। अगर विकेट स्पिनिंग है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सीम है, तो मुझे कोई एतराज नहीं कि पाकिस्तान की टीम बाबर और रिजवान और ये ग्रुप मिलके 130 140 करता है, तो कोई अर्ज नहीं।
पता है ना, हमें भी नजर आ रहा है ना, विकेट स्लो है, विकेट फास्ट है, विकेट बाउंसी है, विकेट सीम हो रहा है। तो हमें भी पता है कि आपके बॉलर भी जो है वो मुश्किल में डालेंगे। नहीं, बाबर इंडिया को ने खुद भी आपको एफर्ट करनी चाहिए। T20 में 120 का टारगेट दिया, आपसे नहीं हो बाबर सका। को खुद भी एफर्ट करनी खुद भी चाहिए। एफर्ट करनी यहाँ चाहिए, अभी हाँ। कोहली का जिक्र किया, मैं आपको कोहली की मिसाल दूं कि जा 2002 में कोहली आउट जा ऑफ फॉर्म हो गए। एग्जैक्टली। एक साल उसने एक 50 बनाई बड़ी मुश्किल से रो पीट के। जी उसने हाँ। क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि जी मुझे 2 महीने का ऑफ दिया जाए। क्रिकेट जा बोर्ड ने बात मान ली। वो सीधा बॉम्बे गया। वहां जाकर अपने उस स्कूल के जो कोच था जिससे उसको क्रिकेट में लाया था, उसको जा उसने तलाश किया। वो अपाहज हो गया था। 1.5 महीने तक वो जो है सचिन तेंदुलकर, वो उसको घर से उठाता रहा। अपनी गाड़ी में बिठा के व्हील चेयर पे वो बॉम्बे क्लब जाते थे। वहां वो उसको बताता था, 6-6 घंटे उसने प्रैक्टिस की। वहां उसको बताता कि तुम्हारी ये टेक्निक गलत है, तुम्हारा फीट मूवमेंट ठीक नहीं है, तुम ये बहुत स्लो क्यों आते हो, तुम बल्ला इतना ऊपर से क्यों ला रहे हो। उसके बाद वो आया तो जितने जो आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें, आप क्रिकेट खो पे जाइए कि उसने 2003 के बाद जितने रन बनाए हैं, उसने फर्स्ट हाफ में उतने रन नहीं बनाए थे। रन ऐसे ही है कमाल ना। लगा दिए उसने। तो बिल्कुल बाबर को बिल्कुल। चाहिए कि वो मेहनत करे, अपने मसाइल से आज़ाद हो, अपना जहन क्रिकेट की जाने मरकूज करे। जो टेक्निकल फॉल्ट्स हो गई हैं, जैसे वो स्पिनर को घबरा जी गया, हाँ। वो उसको दूर करने की जरूरत है। अपने कदमों का इस्तेमाल वो आजकल कम करता है, वो भी बिल्कुल। उसका फुटवर्क अपने ठीक करने की जरूरत है। और जिसको हम कहते हैं ना एंकर करना। अरे आपने सेमीफाइनल में जैसे यहाँ पे अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी में ओडीआई के लिहाज से विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए किया, एंकरिंग जी और हाँ। चीज है कि आप, लेकिन आप फिर वो रोल लेना। ओडीआई में मैं आज भी कहता हूं कि अगर आपका बाबर, पहले तीन आपके जो बैट्समैन है ना, उनमें से दो का एक बैट्समैन आपके पास होना चाहिए जो दायरे का इस्तेमाल करे। 96 का मैं आज ही, मुझे ऐसे ही ख्याल आ रहा था आज इसकी बैटिंग देख के अश्विन की, ये टेक्निकली अगर मैं उसको कॉल विद राणा से भी आगे कहीं नहीं रख रहा। लेकिन कालू विद राणा फाइटर हो गया, कालू विद राणा विनर, मैच विनर हो गया। क्योंकि उस वक्त जयसूर्या और कालू विद राणा ने 15 ओवर अगर वो दायरे का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया, ओ यस। मुखालिफ टीम को उड़ा के रख दिया। आप कोई मैच ही नहीं उनका पाकिस्तान के बिल्कुल। खिलाफ। 7 ओवरों में 8 ओवरों में सेंचुरी भी एक दफा उन्होंने की, तीसरे ओवर में 50 कर ली। सकलैन जैसे बॉलर को भी 18 22 22 रन देके और ओवर में असल ये मारे। बड़ा अब अच्छा मौका है आपके पास, जी हाँ। आपके बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, एग्जैक्टली। प्लेयर्स लाने की जरूरत है। आप ये बिल्कुल किसी के जहन में अगर ये खन्नास है कि जी रिजवान को निकाल दो, बाबर को निकाल दो, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं भी नहीं बल्कि मैं करता जी, मुखालफत करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल नहीं करता आप एग्री। बड़े प्लेयर्स को साथ रखें, इन नए प्लेयर्स को साथ रखें, उन्हें ग्रूम करें। मोहम्मद बिल्कुल। हारिस को थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है, इज ऑलरेडी गुड। जी हसन हाँ। को बहुत रिफाइन करने की जरूरत है, उसमें मेहनत करें। अभी एक और लड़का है जिसको इन्होंने चांस नहीं दिया, मैं समझता हूँ टेक्निकली ही इज वेरी गुड, उमैर यूसुफ। हम्म। वो बहुत अच्छा प्लेयर है और वो साबित भी कर चुका है, अच्छी न्यूज उसने खेली है। उसको आप चांसेस दें, उसको बैटिंग में, तो आपके पास एक स्ट्रेंथ हो जाएगी। जी हाँ। आपके पास अगर देखें 30 खिलाड़ियों का पूल हो जाए, तो जी आपके हाँ। बहुत से मसले खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, हसन साहब एग्री करेंगे और उमर के, हर नंबर ऑफ बैटिंग का हर कंडीशन के अंदर अपना रोल है। हर मैच में हम किसी बड़े प्लेयर से या सीनियर प्लेयर से सेंचुरीज और 50s भी नहीं एक्सपेक्ट करते। जी हाँ बिल्कुल। अगर पांड्या छठे नंबर पे या 7वें नंबर पे आएंगे और जडेजा जैसा बैट्समैन 8वें पे आएगा, तो उनके जो 30 35 है ना, वो टीम को विक्ट्री स्टैंड पे लेके जाते ट्रू। हैं। पांड्या का बिल्कुल। देख लिया रोल आपने, मुझे तो वो कभी भी नाकाम होता हुआ नजर नहीं आया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच कोहली के साथ नहीं, मिलके वो हमारे फाइनल में ले गए। असल में मैं बताऊँ, असल मैं या समझता हूँ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ। देखिए, एक तो ये है कि प्लेयर्स को, जब मैंने ग्रूम की बात की, प्लेयर को सिर्फ आपने फिजिकली ग्रूम नहीं करना होता, आपने मेंटली भी उसको ग्रूम करना होता एग्जैक्टली। है। बिल्कुल। आपने उसको स्ट्रांग बनाना होता है, आपने उसको तो यहाँ पे इसी इसी आपकी बात को लेके गेम मेरा के जो फाइनल क्वेश्चन है ना, पॉइंट्स बताने होते हैं जी। इसी का मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, जो मेंटल पॉइंट बात करते हैं, मेंटल हेल्थ को लेके पाकिस्तान टीम में क्या ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जो इनको प्लेयर्स को जो है ना, जैसे बाबर का इशू चल रहा है, उसको तो ट्रोल इतना किया जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर, वो जो उसका कॉन्फिडेंट है वो तो सारा का सारा जाया हो चुका है उसका। इसी वजह से तो होता है कि मैदान में आने से पहले इनका जो है ना, इनको ये ही नहीं पता होता कि ये मैच जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। जबकि मैं जंग आपको के एक अंदर जो मिसाल होता है, दूंगा। फौजी को होता जाता है, तो जंग का मतलब क्या होता है कि भाई वार है, उसके अंदर जीतना है एक तरफ से। तो वो जो फौजी होता है तो वो अपने साथ अपने हथियार लेके जाता है और वो जीतने के लिए जाते हैं वो। यहाँ पे इनको तो पहले से वो कॉन्फिडेंट इनका लूज होता है, तो कैसे ही उस पर काम, कौन काम करेगा इसके ऊपर। देखिए, जब भारत की टीम ने उभरना शुरू किया, मेरी जगमोहन डालमिया से मुलाकात हुई, मेरी दोस्ती भी थी बड़ी अच्छी।
हम लोग हॉलैंड में गए हुए थे, एम्स्टलवीन में एक टूर्नामेंट हुआ था 3 टीमों का, उसमें पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया थी। तो वहां पर जगमोहन डालमी आए हुए थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, ये मेंटल स्ट्रेंथ पे। उन्होंने कहा कि देखें, मैंने तमाम कोचेस को कहा हुआ है कि आपकी जो टीम मीटिंग होती है वो खाली सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम ये खेलोगे तो फला नंबर पे खेलोगे। आप खिलाड़ियों को बाकायदा उनका कैथारसिस करें कि उनकी कोई प्रॉब्लम है, मेंटली वो फ्री हैं, कितने मजबूत हैं, उनको आप इस बात के लिए तैयार करें कि आपको एडवर्स सर्कमस्टांसिस में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, आपको सूरत हाल से नहीं घबराना है, आपको अपनी जिम्मेदारियां महसूस करनी है। आप जिस नंबर पे भी जा रहे हैं, जैसे अभी असद ने कहा कि आप 8वें नंबर पे भी जा रहे हैं, तो आपका एक रोल है जो आपने प्ले करना है। तो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमने खिलाड़ियों को अब ऐसा बना दिया है कि आप देख रहे हैं, उन्होंने उस वक्त उस जमाने में बात की थी, अब तो आप देख रहे होंगे टीवी पे कि इंडिया के खिलाड़ी कितने ही प्रेशर में वो मुस्कुरा भी रहे होते हैं, गप्पे भी लगा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने इस बात के लिए तैयार किया इन प्लेयर्स को, देखिए उसका नतीजा आप सामने आ रहा है। हमारे यहाँ वो और नहीं है। वहां पे भी हमारे प्लेयर भी कहा, पिछले मैच जो हारा है उसके अंदर भी हमारे प्लेयर भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हारने में मुस्कुरा रहे थे सारे। आप शादाब को देखते, जब 2 रन रह गए थे जीतने में न्यूजीलैंड के, ये सारे लोग लाफे मार रहे थे वहां पे देखिए हमारे यहाँ पता है ग्राउंड के हमारी अंदर। प्रॉब्लम क्या है, हम वन ऑन वन कम्युनिकेशन में बिलीव नहीं करते। हालांकि दुनिया भर में अगर जो साइको थेरेपिस्ट है ना, उनसे आप किसी से भी बात करें, वो कहेंगे कि जी 4 आदमियों को बिठा के मत बात करें, वन ऑन वन बात करें। वन ऑन वन में आप कैथारसिस करते हैं, आपको पता चलता है कि यार अगर उमर कोई डिप्रेस्ड है तो क्यों है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। ये अगर जैसे बाबर का हम जिक्र कर रहे थे, कोई उसी को बिठाए अपने साथ, उसको कहे यार जी हाँ। प्रॉब्लम है, आप उसे 1 घंटे लेकिन हमारा तो यहाँ सेशन तो करें। मजाक उड़ाना मौजूद, अक्सर नहीं नहीं, हमारा तो जो देखिए मेरी कल्चर है बात उसके सुने। अंदर मजाक उड़ाते हैं उमर बेसिकली। अगेन मैं कोई बताऊं, एक खराब हो देखिए तो उसमें मजाक उड़ाया जाता है। नहीं, अगर कोहली जैसा बैट्समैन भी मुसलसल फ्लॉप होगा ना, तो ट्रोलिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल, प्लेयर्स को नहीं इस उस हवाले से आप भी मेंटली चिंता करें स्ट्रांग उसकी। होना होता है, जैसे हसन भाई कह रहे हैं इस पे भी। और दूसरा ये है कि उनको कुछ अरसा आप सोशल मीडिया से छुट्टी कराएं। हम सुनते थे इमरान खान के दौर में, सुनते थे कि जब उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं, उस वक्त तो अखबार थे, वो कहते थे कि जब हम जाते थे ऐसी ऐसी ट्रोलिंग होती थी, तो हमने कहा था कि कोई इंग्लिश अखबार हमारे टेबल पे ये रूम में ना आए। लड़कों से कहते थे नहीं अखबार नहीं करना पढ़ना। चाहिए, करना चाहिए, तो बिल्कुल आप बैन सोशल करते हैं मीडिया उनके से चाहे दूर रखें। आप। जिस दिन वो बुरे हालात के बावजूद जाके एक अच्छी इनिंग खेल के आए, तो वही जो क्रिटिक हैं वो उनके तस्वीरें लेके ग्राउंड में खड़े होंगे और वो सर उनकी वहां पे तारीफ करें। एक उसका वालिद आके बीच में इंटरफेयर करता है, तो वो सही है आपके अंदाजे में? मतलब बाबर का नहीं वहां वो पे तो चिकन वो वो तो सोशल मीडिया पे आके यानी कि वो कर रहा है ऐसी बात। उनको तो दखल यार कि देना ही अगर वो चाहिए। खामोश रहता तो शायद इतना टॉपिक ना डिस्कस होता बाबर। लेकिन बाबर ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। हाँ नहीं, एक वो तो नहीं उनको उसका भी बहुत अवॉइड से करना मसले चाहिए। एक और हैं उनके वालिद के अलावा। एक चीज से मुझे और बहुत इख्तलाफ है, मैंने तो अपने बहुत से आर्टिकल्स में और जो जो मैं तबसरे जहाँ जहाँ करता हूँ उस पर मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया है कि जी एक नई रिवायत चली है कि पुराने क्रिकेटर्स एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, साथ में नए खिलाड़ियों को भी रगड़ रहे हैं। नए खिलाड़ी भी अब बयान देने लगे हैं, भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि आप नहीं बोल सकते कुछ। आप कौन होते हैं कि भाई आप अपने साथी को डिस्कस करें या आप टीम की परफॉर्मेंस पे आप बात करें। एक तो ये टोटल पाबंदी होनी चाहिए कि आप तबसरा ऐसा नहीं करेंगे कि जो आप किसी खिलाड़ी को इंडिकेट कर रहे हो, पहली बात ये। बिल्कुल। और आप कॉन्ट्रैक्ट सारी पहली बात तवज्जो है, अपनी। कॉन्ट्रैक्ट को जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ाया जाए तब तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो रहे होते हैं उनको तो पता भी नहीं होता है लिखा हुआ देखिए क्या मैं होता है एक उनमें। बात बताऊं, सारी बात होती है डिसिप्लिन की। अगर आप डिसिप्लिन इम्पोज करें, सख्ती से करें। देखिए मैं फिर इंडिया की मिसाल दूंगा, मैं उस वक्त वहां था 86-87 के टूर में जब पाकिस्तान की टीम थी। आपको याद होगा कि कपिल देव को एक मैच में ड्रॉप कर दिया गया था पाकिस्तान के टूर से पहले। न्यूजीलैंड की टीम आई थी गालिबा। क्यों? वो बगैर बताए हुए 2 दिन के लिए कैलकाटा चले गए किसी शादी अटेंड करने के लिए। कपिल देव जैसे ऑलराउंडर को उन्होंने 2 मैचों के लिए ड्रॉप कर दिया। जी हाँ। अगर किसी की हिम्मत होगी आगे। हमारे यहाँ तो फ्री फॉर ऑल है, आप जो मर्जी करते रहे। आप बिल्कुल। डिसिप्लिन इम्पोज करें, उस पर कोई आप समझौता नहीं करें, कोई कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, कितने अब बड़ा। मेरा एक दूसरा कपिल की क्वेश्चन है, ये एग्जांपल दूसरा दी क्वेश्चन उन्होंने। के पास आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जी हसन नवाज को जो है मुस्तकिल मुस्तकिल तौर पे टीम में मौका देना चाहिए, या अभी उसको और ग्रूमिंग की जरूरत है? मतलब आज उसने जो किया है, क्या लगता है कि वो आगे टीम में जगह बना पाएगा? देखिए यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। इसका तरीका ये होता है सारी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, इंग्लैंड की ले लें, न्यूजीलैंड की ले लें, इंडिया की ले लें। ये है कि आप आउटराइट प्लेयर को डिस्कार्ड भी नहीं करते, उसको साथ रखते हैं। ये भी नहीं करते कि उसको पैसेंजर बना के ट्रेवल कराएं, वो ऑफ एंड ऑन उसको चांसेस देते रहते हैं। मसलन
अब आपके फ़खर जमान फर्सी जे फिट हो जाते हैं, साइम अयूब वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही आउट कर दें। आपने 2 मैच खेले, आपने 2 जीते, अगले 2 मैचों में आप हसन हसन को चांस दें, एक नया प्लेयर हसन और हारिस को खिलाएं आप। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि आप जब अगर कोई बड़े प्लेयर क्लिक कर गए तो आप बाकी को साफ कर देंगे, वो बेचारे पूरा टूर करके सैर तफरी करके वापस आ जाते हैं। आपको इनको बिल्डअप करना होगा, इनको कॉन्फिडेंस देना होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 30-35 खिलाड़ियों का एक पूल डेवलप करना होगा जो एक ही कैलिबर के खिलाड़ी हो, जब ही आपका सर्वाइवल है। मैं एक हसन भाई आपसे बात करना चाहूंगा, और इसमें उमर के सवाल का जवाब भी, और एक बड़ी दिलचस्प सी सिचुएशन अब हो और गई है। इसीलिए आप मुस्कुरा रहे थे। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि देखिए, हम बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा है अभी फखर अच्छी टच में था, फिर अनफॉर्चुनेटली हाँ, अनफिट हो गए, और उनसे पहले जो साइम थे, साइम में एक पहली एंट्री में स्ट्रगल किया, फिर दूसरी में उन्होंने एस्टेब्लिश किया, लोगों ने कहा यार ये लड़का तो शानदार है। दोनों ओपनर इस वक्त जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, हारिस और हसन, दोनों ओपनर। इससे पहले जिन लोगों को हमने डिस्कस किया, बाबर और रिजवान, दोनों ओपनर। यानी हमारी क्रिकेट का अलमिया ये हो रहा है एक्चुअली, कि हम जिन 6 लोगों को डिस्कस कर रहे हैं वो 6 पहली 2 पोजीशनों के हैं। प्रॉब्लम ये है कि 3 से 6 तक हमारे पास कौन है। चलो इन नहीं 6 में हमारे से जो देखिए, 2 खेलेंगे, 2 बेंच पे बैठेंगे, या एक बेंच पे बैठेगा, जो 2 बेस्ट हैं वो खेलते रहेंगे। बट हसन की जहां तक आपने स्पेसिफिकली बात की है, आई एम अफ्रेड कि इस टेक्निक के साथ लंबा नहीं, इम्प्रूव करके वेल एंड गुड। उस्मान हसन जो है ना, हसन साहब ने मैं तो नहीं देखा, उस्मान था, खैर आपने आपने सुना देख होगा। लिया। मैंने देखा है, 2 दफा देखी मैंने उसकी इनिंग। रात को जब लाइव था, मैं थोड़ा सा उस वक्त भी देख रहा था, फिर सुबह मैंने नहीं नहीं ये ठीक है, हाईलाइट्स देखे। कोई बड़ी एक मैं मेहनत बताऊं, करने की जरूरत है। उस्मान है, मोहम्मद उस्मान टीम के साथ हैं, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन। उसने लास्ट सीजन में पीएसएल के 2 सेंचुरी मारी। मैं ये ऐसे ही एक सवाल करता हूँ कि मैं गली मोहल्ले से खेल के, चलो इस्लामाबाद में छोटे मोटे क्लब के खिलाड़ियों के साथ खेला होगा, प्रॉपर क्लब्स में भी नहीं, उनसे भी आखिरी बॉल पे भी मैच जीते होंगे। अगर मेरे जैसा बंदा देख के कहता है कि यार ये नहीं चलने वाला इंटरनेशनल, जिस दिन 2 सेंचुरी उसने मारी, मैं आपको अपना दे सकता हूँ वो फेसबुक के और ट्वीट से, कि यार ये लड़का नहीं, इसके अंदर बैटिंग स्किल नहीं है। मैं बस एग्री, मैं बस। आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं, हाँ आप जैसे हम दोनों अभी एग्री कर रहे हैं ना हसन के ऊपर, हाँ बिल्कुल मैं हाँ। ऐसी चीज एग्री करता हूँ कि मैं तो उसे बेस्ट फ्रेंड मानता ही नहीं। मैं उस्मान को मैं कसम से बैट्समैन नहीं, नहीं उस्मान मानता, को नहीं मैं मानता। कि मैं नहीं उस्मान के मानता उसके अंदर। बैट्समैन। और हसन ने भी अभी जो मुझे अभी तक का जो स्किल शो किया है, वो है जो मेरे जैसे लोग टेनिस में खेलते थे, हम 25-25 26-26 रन भी मारते थे। हाँ, लेकिन बस टेनिस है, हसन साहब टेनिस वो जहां पावर पे से बल्ला जाती है। घुमा रहा था, बस वो बल्ला घुमा रहा एग्जैक्टली था, बस वो तो लग हम गया, असल ऐसे असल उसमें में लग गया, ताकत लग गया। है। असल हार्ड असल में बॉल मसला वही टाइमिंग है। की है, अच्छा, क्लाइंब वो की देखिए, जब है। बाल जब अब उससे देखिए, मिस होती थी ना, बाल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े देखने वाले होते थे, वो जो हसन मैं के बार जो बार एक्सप्रेशन थे ग्रूमिंग ना, की बात कर रहा कि वो हूँ, इतने अजीब टेक्निक थे पे कि वो तवज्जो मेरा तो नहीं पता नहीं देते क्या हो रहा है। हम, बिल्कुल। टेक्निक पे तवज्जो नहीं देते, हम देते हैं एग्जैक्टली। स्कोर पे। फला बिल्कुल। लीग में आज उसने जनाब एक सेंचुरी जबरदस्त बना ली, पीएसएल में इतने स्कोर कर लिया। असल चीज ये है कि आप उसके अगर जिसने लॉन्ग लास्टिंग जिसका स्टे होगा, उसके जी लिए हाँ। टेक्निक जरूरी है। आपको बिल्कुल। टेक्निक एंड टेम्परामेंट, आप बिल्कुल। सूरत हाल को देखते हुए अपने आप को किस तरह मोल्ड करते हैं, किस तरह अडेप्ट करते हैं, बिल्कुल। ये होना बहुत जरूरी है। तो उस पर बिल्कुल। तवज्जो देनी चाहिए। आप खिलाड़ियों को ग्रूम करें, उनकी टेक्निक ठीक करें। मसलन हसन में जो खराबियां हैं उसको आप रिफाइन करें। अगर वो रिफाइन हो जाता है तो आपको एक बहुत अच्छा बैट्समैन मिल जाएगा। बिल्कुल। सर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स से नंबर बाहर आएंगे 3, तो होगा। स्पेशली नंबर 3 के लिए बाबर से बेस्ट। ओडीआई में देखें, ओडीआई में बाबर और रिजवान दोनों को ये एडवांटेज है कि अगर आप ओडीआई में 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ना, 90 के स्ट्राइक रेट से पहली 3 पोजीशन, आप कोहली को भी देख लें, वो भी 90 के स्ट्राइक से नहीं नहीं, खेलेगा। वो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। 90, हाँ अगेन 90 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। उसका मतलब क्या है, अब फर्क ओडीआई और T20 में क्या है, कि बाबर और रिजवान T20 में ओपनर जाते हैं, दोनों 100 के स्ट्राइक से रन बनाते हैं, नॉट आउट आते हैं, पाकिस्तान का स्कोर बनता है 120 रन। दोनों ने किया 60-60, दोनों इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 रहेंगे। पाकिस्तान 120 पे कभी भी मैच नहीं जीतेगा। लेकिन अगर मैं फिर एग्जांपल दूं कि वनडे है,
बाबर और रिजवान फिर पहली 3 पोजीशनों पे दोनों ने 100 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। 100 गेंदें बाबर ने खेली, 100 बनाया, 100 रिजवान ने 100 बनाया। वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि जो बाकी 100 गेंदें ना, वो कहेंगे अब बाकी 8 लड़के खेलें, उन 100 गेंदों पे हमें 150 दे दें। एवरेज 350 इज स्टिल नॉट बैड बिल्कुल। स्कोर। आप तो 260, 270, 240 से ऊपर नहीं जाते, तो फिर ठीक है हाँ नहीं, ओडीआई के लिए। अब तो जो क्रिकेट की डिमांड है वो है 150 300 टू 350 एग्जैक्टली। वनडे में। 2020 ने इतना फास्ट कर दिया है ना कि वो जी स्कोर हाँ, लगता ही नहीं कि या कल जैसे 20 ओवरों में उन्होंने 16 में 205 स्कोर बना कमाल दिया है। है, ठीक है। तो इन्होंने अब भाई कमाल अब कोई जो नहीं। इन्होंने किया है, अच्छा, उस एक पे तो पहले और क्लैपिंग करनी प्रेशर आ गया चाहिए ना सर। कि जी 204 का टारगेट उन्होंने 16 ओवर में चेस कर लिया। हाँ ये नहीं बहुत दिस बड़ा इज वो आपने समथिंग शुरू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। में कहा था कि देखिए हाँ कामयाबी कामयाबी ही होती है। जी हाँ, और जिस तरीके से हम हारते जा रहे थे वो एक जो मोनाटनी ब्रेक हुई, जी हाँ, तो थोड़ा सा लोगों में इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो एग्जैक्टली। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ सलमान को भी दाद देनी चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, उसकी तो बिल्कुल अनब्लेमिश नॉक थी जी हाँ और बहुत खूबसूरत खेला। और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट टू हिम टू एज वेल। जी। मुझे सच्ची बात है, अगर इस मैच में कोई बहुत इंप्रेसिव चीज लगती है ना, तो वो है हारिस। हारिस ने जो पहले ओवर में एक छक्का एग्जैक्टली। मारा और थोड़ी एक इम्प्रोवाइजेशन की, उसकी जो सो शॉट जो वो थी स्पार्क बहुत है मजेदार, जो आपको अगले मैंने दस एंजॉय पंद्रह किया है। साल के लिए लगता है नहीं, कि एक हारिस टीम इज को। गुड, नहीं हारिस नहीं, हारिस इज इज गुड। हारिस को अच्छा। मैंने एंजॉय किया, उसकी बैटिंग को उसके मैंने बाद में बकायदा। जो हालांकि सलमान अली आगा, कुछ क्रिकेटर्स का बेचारों की हार्ड लक भी होती है कि वो क्या कहते हैं, क्रिकेट भी एक रोमांस है ना, सो वो पोस्टर बॉय जल्दी नहीं बनते ना। तो सलमान ने ये शो किया है कि वो दोनों फॉर्मेट्स में एडजस्ट करता है और थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो जाता है। तो ये इनिंग भी उसकी बहुत शानदार थी, 30-31 गेंदों पे अपना उसने 50 की है। लेकिन और इस इनिंग्स ना जो है एक इसके अंदर इसी इनिंग्स की वजह से शादाब का जो है ना वो ना तरह कैप्टनसी का ख्वाब को चकनाचूर कर दिया, जबकि प्लान ये हो रहा है नहीं, कि शादाब सीरीज को के तो बाद मैं शादाब को देखिए जो है ना बहुत कैप्टन बना दिया जाएगा। हैरान भी हूँ और डिसअपॉइंट भी हूँ कि एक बॉलर, इतना अच्छा बॉलर जो 107 विकेटें ले चुका है और एक जमाने में मैच विनर कहलाता था बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, अब तो उससे बॉलिंग ही नहीं होती। यही लेकिन बात है। सर उसको तो और कैप्टन हसन भाई बना रहे हैं, आपने उसके लिए तो देखा, लाइन सीधी कर रहे कैप्टन हैं। अच्छा, हसन भाई यहाँ आप भी एक देखें, छोटा सा उसकी देख बॉलिंग लीजिएगा नहीं आप। होती, बॉलिंग नहीं होती, और उनको भी पता है कि उनकी बॉलिंग नहीं हो रही, उससे भी और शाहिन अफरीदी दोनों से। ये क्या करते हैं, ये एक सो कॉल्ड जो इन्होंने जुमला सुना हुआ है ना कि कैप्टन नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, इनके जहनों से इमरान खान निकलता नहीं है भाई। वो क्रिश्मा, वो कैलेबर भी लेके आए, वो दोनों कैप्टन बने, उठा के अपने आप को वन डाउन लेके आ जाते हैं। यार क्या क्या वन डाउन टू डाउन नहीं, आ जाते हैं। नहीं असद, यहाँ कल भी एक तो यही हुआ ना बात मैं और कहना चाहूंगा। एंड पे से कमेंट्री में पूछ रहे थे कि आप किसको ये क्रेडिट देना चाहते हैं, तो वो शादाब का नाम ले रहा था पीछे से। हसन नहीं जो है ना एक शादाब का नाम नहीं ले रहा था। उमर, इसमें एक टेक्निकल बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा जिसपे बहुत से लोग गौर नहीं करते ना, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, स्पिनर के लिए, स्पिनर क्या फास्ट बॉलर के लिए भी बल्कि सबके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट खासतौर से खेलना बहुत जरूरी है। देखिए आपको मैं बताऊं कि स्पिनर का बहुत लोग इस बात पे बहुत से लोग गौर नहीं करते हैं। लेग स्पिनर है ना, लेग स्पिनर के लिए आपकी कलाई का सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है, आप उसको जहां चाहें घुमा सकें। ठीक है, जब आप 4 ओवर करेंगे तो आपकी कलाई ऑटोमेटिकली स्टिफ होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ये जब शुरू में आया था तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया था, उस वक्त आप देखें इसकी लेग ब्रेक भी होती थी, ये जो है ना गुगली भी फेंकता था। अब इससे क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि आपने खेलने, आप बादशाह बन गए, आपने कहा मुझे क्या जरूरत है खेलने की। एक और बात है हसन भाई, देखिए, एक होता है रोल। अगर आप टीम में आए हैं ना कि आपने बॉलिंग करनी है, मुझे आपने क्रिटिकल टाइम पे 2 विकेट देनी है, एक देनी है या कंटेन करना है, ये आपको रोल दिया गया है। बैटिंग आपकी एक्स्ट्रा एक एबिलिटी है। यानी मैं 11वें नंबर के बैट्समैन हूँ या 10वें का हूँ, मैं हसन अली हूँ, मैं रऊफ हूँ, मैंने वहां पे 2 टुल्ले मार दिए मैंने टीम के लिए, या नसीम शाह की तरह 2 छक्के मार के मैच भी जितवा दिया, वो ठीक। एक्सेप्शनल है। मेरी परफॉर्मेंस को जिसने एवेल्युएट करना है ना, और जिसने मेरी अगली सीरीज का डिटरमिन करना है कि मैं टीम में हूंगा या नहीं, वो मेरी बॉलिंग पे करेगा, जो मेरी प्राइम एबिलिटी है। आपको याद होगा सर, 2000 ये मिड 90s की बात है, साउथ अफ्रीका के एक ऊंचे लंबे लंबे कद के ऑफ ब्रेक बॉलर थे, हेनरी या हम्म। जॉन समथिंग कोई नाम था सर। उन्होंने सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान के खिलाफ 8वें 9वें नंबर पे आके, अगले मैच में ड्रॉप थे। 9वें नंबर पे सेंचुरी की, 8वें पे अगले मैच में ड्रॉप थे। हाँ, क्योंकि उनका मैं प्रोफेशनल क्रिकेट की बात, उनका साहब आपका काम विकेट लेने था, आपसे गेंद नहीं हो रही, आप स्पिन नहीं कर पा रहे,
हमारे बैटिंग के लिए हमने आपसे बेहतर रिलायबल है ऊपर 6। अब हम आपको बैटिंग की वजह से जो, या हम जो है ना वो जुगाड़ लगाते हैं कि जी शादाब ने एक दिन 30 रन बनाए थे ना, तो हमारी बैटिंग भी मजबूत हो जाएगी। ये डिफेंसिव अप्रोच से निकलना होगा। नीचे मुझे लीथल विकेट टेकर बॉलर चाहिए। ये बिल्कुल। प्रीमियम प्रीमियम और का जो आप लफ्ज बड़ा मशहूर हुआ है ना आजकल देखिए, एक सोशल बड़ी मीडिया में, अच्छी बात है प्रीमियम सर, बॉलर। किसी है। भी टीम के लिए, प्रीमियम पाकिस्तान की बॉलर। टीम में, अभी आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे, देखिए आपके लिए उसी वक्त आप सेफ हो सकते हैं, उसी वक्त आपकी सूरत हाल स्ट्रांग हो सकती है। आपके पास 6 जबरदस्त बैट्समैन हो, जी अच्छी टेक्निक वाले, ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर चाहिए, एग्जैक्टली। एक आपको 2 स्पिनर्स आपके ऐसे चाहिए जो कि बैटिंग भी अच्छी कर सकते हो, कर सकते और हो। उसके बाद फास्ट बॉलर्स आपके पास मौजूद है। जी तो आप जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे ना, देखिए ना, आपके पास ना ऑलराउंडर है कोई ढंग का, जी ना आपके पास स्पिन बॉलर है कोई जिसको आपने ग्रूम किया हो। मतलब देखें, अबरार विकेट ले जाता है, लेकिन मैं उसको स्पिनर नहीं मानता। हाँ। आपने उसकी गेंद टर्न होती हुई देखी है कभी? नहीं देखिए सर। वो सिर्फ स्पीड पे भरोसा करता है, रिलाई, वो तो अच्छे, इसीलिए अच्छे बैट्समैन के सामने वो पिटता है। जी आपको नोमान और, मतलब मैं अगर इस जगह होता, मैं आपको बताऊं, T20 के वर्ल्ड कप में मैं नोमान और साजिद दोनों खिला था। ऐसे ही मैं भी यही कहता था कि भाई मुझे ये बताएं उन दिनों में कि मुझे इस क्रिकेट की समझ नहीं आ रही, हम पागल हो गए हैं क्या है, कि भाई आप एक टीम को 5 दिन में 2 बार आउट करने के लिए, और पिछली 60 विकेटों में से 59 विकेटें जिन जिन दो लड़कों ने ली है, वो T20 में आप नहीं लेके जाते। जो बैट्समैन जिसको विकेट पे रुकने के लिए बड़ा वाफिर टाइम है और वो उनको विकेट दे जाता है, और तो क्या असद आप उनको उन्हें मारते हुए नहीं ले जाएंगे? कॉन्फिडेंस भी है, पीछे भी उनकी अपनी देखी वाली जी है, हाँ। इस पे वो परफॉर्म भी कर चुके हैं, उनको बाहर बिठा बिल्कुल उनको बाहर बिठा दिया, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत बैटिंग चाहिए थी। अरे नहीं चाहिए बैटिंग। इमरान खान फिर वो बार बार हवाला जाते, वो कहते थे कि यार अगर आपको मैच पहले 5 बैट्समैनों ने नहीं जितवाना ना, तो नीचे आप बैटिंग से नहीं जीत सकते। नीचे तौसीफ का वो एक स्टाफ भी बहुत मैटर करता है छक्के से पहले। तो हाँ, नहीं, उनका इतना ही वही रोल होता है वही कि मैंने सिंगल आपसे लेके कहा कि रिजल्ट ले जाए, दैट्स ऑल। आपकी जब तक बैलेंस साइड नहीं होगी, जी जब हाँ। तक तमाम उसके एलिमेंट्स पूरे नहीं होंगे, जब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं जीत सकते। ऑफ एंड ऑन कॉम्बिनेशन तो आप जीतते रहेंगे, हारते भी नहीं। कॉम्बिनेशन मैच गेम। और आप कॉम्बिनेशन कभी होना चाहिए। चार चार फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, कभी आप टेस्ट मैच में अटैक भी स्पिनर से करा रहे हैं। ये तो क्रिकेट की ब्यूटी को किल करने वाली बात है। ये इतनी डिफेंसिव, मतलब मैं अगर कैप्टन हूं ना सर, और विकेट स्पिनिंग ट्रैक है, मैं फिर भी स्पिनर को पहले नहीं दूंगा। मैं अपने फास्ट बॉलर पे भरोसा करूंगा कि जाओ भाई नई गेंद है यूज करो। ये बहुत डिफेंसिव अप्रोच और होती है दूसरे जो वही हमें। एक एक, वही एक वाली बात क्वेश्चन है आ गया यहाँ पे। कि आपके कोचेस गाइडलाइन प्रॉपर नहीं देते, हाँ लोग प्लेयर सुनते भी नहीं है। ईमानदारी की बात ये है, मैं तो इसका आई विटनेस हूँ कई मकाम। हम मसलन, एक बड़ी सीधी सी बात है कि भाई आप देखिए, न्यूजीलैंड और पाकिस्तानी का कंपैरिजन देख ले पिछले 2 मैचों में। जी हाँ। न्यूजीलैंड उसी पिच पे, न्यूजीलैंड वाले जनाब एक एक गज स्विंग करा रहे हैं, ठीक है जी, इन जी स्विंगर भी हाँ, फेंक रहे हैं, आउट स्विंगर भी फेंक रहे हैं। हमारे बॉलर जोर लगा रहे हैं अपना, वही पुराना। बिल्कुल। एक आधा ओवर, जैसे शाहिद आफरीदी ने पहला ओवर बहुत अच्छा किया, उसके बाद आपको बताइए कि उन्होंने कितने रन दिए। तो आप ये तमाम चीजें बतानी चाहिए, इनकी गाइडलाइन प्रॉपर होनी चाहिए आपने, और इनको ये फोर्स किया जाए कि आपने प्लान के मुताबिक अमल करना है। एग्जैक्टली ये ये प्लान ए है, ये प्लान बी है, बस इससे आगे नहीं। मेरा बिल्कुल। और क्वेश्चन है जी आप दोनों से, यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन बनता है इस टाइम, अच्छा, बताइए। पाकिस्तान के वनडे और ये T20 के अंदर मिला के ना टोटल, एक वो बात की जाती है मैच विनिंग एक खिलाड़ी होता है। आप हमारे पास पूरे इस करंट टीम के अंदर किस खिलाड़ी पे आप ऐसा ट्रस्ट करते हैं कि ये खिलाड़ी जो है ना बैकबोन और ये जितवा सकता है? जैसे आप उसकी पांड्या की बात कर रहे थे अभी, ठीक है ना, वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि वो ऐसा मुश्किल वक्त, अच्छा एक ये भी नहीं होता कि उसको सारा कोई थाली भी मिल जाए, वो मुश्किल वक्त में आता है, जी हाँ। ठीक है, और वो आके मैच जितवा के चला जाता है। 25-30 रन। हमारे पास कौन सा उमर, ऐसा खिलाड़ी है बॉलिंग एक में और ही नहीं, बैटिंग में, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है एक जिसको ही आप नहीं, कहेंगे ना कि इस पे आप ट्रस्ट किया जा आप सकता है? देखिए, हर टीम में 4-4, 5-5 मैच विनर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली टीम को मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में कौन है, ये हमारे क्वेश्चन पास है एक भी सर। नहीं है। हमारे इस पास वक्त एक एक भी था नहीं है बाबर आजम, करंट इस हमारे प्लेयर में, शुरू में एक भी नहीं है। लेकिन शाहिद। आप मुझसे कहें अगर मैं अभी भी कहता हूँ जो स्पिरिट है, देखिए फिर मैं कहता हूँ लड़कों ने मेहनत की हुई है, प्रेशर में भी हैं, मुश्किल वक्त भी उन पे है, तो हमें हमें थोड़ा बहुत उनका मोरल बूस्टर
भी होना चाहिए। रिजवान आपका मैच विनर है, उसके अंदर बड़ा स्पिरिट है, उसकी वो पूरी सलाहियत से जान मार के खेलता है। बाबर को, अब बाबर के साथ एक ज्यादती ये होती है कि वो नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पे बैटिंग कर रहा होता है, या नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा नंबर 3 पे। जब आप इंजमाम और सचिन तेंदुलकर का मवाजना करते हैं ना, तो जो सचिन के क्रिटिक है ना, वो कहेंगे देखें जी, इंजमाम ने 83 50 किए हैं, उनमें से 76 पाकिस्तान ने मैच जीत लिए थे। भाई ये इंजमाम मैच विनर इसलिए था कि वो नीचे बैटिंग करता था, पांचवें पे, चौथे पे, छठे नंबर पे, और छठे नंबर पे जो 50 करेगा वो मैच जीतेगा। सर प्रॉब्लम अगर ये है। सर एक सेकंड, दस, हाँ अगर प्लीज। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी करके आउट हो जाए और टीम मैच ना जीते, तो उसका क्या कसूर है? तो सेम जो है ना, बाबर को भी थोड़ी आप दें कि बाबर का यस ये काम है कि वीकेंड पे रहे भी, एवरेज का भी ख्याल रखे, प्लानिंग भी रखे। वो हर मैच में 60 70 80 100 करके चला जाता था। तो अगर उसके बावजूद टीम नहीं जीती, तो उसका कसूरवार बाबर नहीं है। T20 में इस वक्त उस वक्त जरूर होगा अगर उसका स्ट्राइक रेट उस स्टैंडर्ड पे नहीं है। अगर उसका स्ट्राइक रेट कम है, उसने 70 गेंदे के लिए 45 रन बनाए हैं, 60 गेंदे के लिए 45 पे चले गए हैं, तो ये क्राइम है, आई वुड से। लेकिन रिजवान की ये है आपने अभी जो बात की है, और रिजवान की बात पहले भी ठीक है। खिलाड़ी मैं तो अभी उसने पिछले मैच में सियासत खेला ना था ना बने रिजवान, तो। मैच हार गए थे वो। तो नहीं, असल चीज ये है उमर, पहले हम खिलाड़ियों को सियासत से रोकें। ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है, देखिए मैं मुझे तो अंदर की खबर है ना बहुत सी चीजें। बात ये है कि अब रिजवान के खिलाफ भी एक लॉबी काम कर रही है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो आप रिजवान की फीडबैक आपको आ रही है मुख्तलिफ हलकों से क्रिकेट के ही, कि जी वो देखें जी, अब ये रिजवान को ड्रॉप कर दें, ये कर दें। पहले बाबर के खिलाफ ये थी, उससे पहले सरफराज के खिलाफ थी। अब रिजवान को भी ये करने साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जी बहुत अल्टरनेटिव्स हैं, रिजवान तो बेकार हो गया। ये हमारे यहाँ बड़े मसले हैं भाई, कप्तानी जी के हाँ, मसले हैं। जो आप कहते हैं यार ये कप्तान तो जब हटेगा, जब ये प्लेयर नहीं होगा, अगर ये अच्छे हाँ, स्कोर रहेगा, इसको हटाएंगे कैसे हम? बिल्कुल। तो ये है कि तमाम चीजें एक पैकेज है। इस पैकेज के लिए जरूरी है कि आप सख्ती से काम लें, डिसिप्लिन इम्पोज करें। पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपनी लाइन ठीक करें, वो एक डिसाइड करें कि क्रिकेट को उन्होंने कहाँ लेके जाना है। एग्जैक्टली ठीक? और मेरा ख्याल, इसको 100 बातों की एक बात जो हसन भाई ने की, बात ये है कि ये एक आध दिन कभी कोई परफॉर्म कर जाए, कोई कर जाए, इत्तेफाक से जीत जाए, अपसेट कर दें, अपसेट तो फिर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकती है, हराया भी है। बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल। उड़ा के रख देती है, इंग्लैंड को उड़ा के रख देती है। अपसेट तो कभी भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम को आज हमने हरा दिया, इट्स अपसेट। इस न्यूजीलैंड की भी ठीक है, बी ग्रेड, बी टीम खेल रही है, पाकिस्तान की भी बी सी टीम खेल रही है, नए लड़के हैं, बिल्कुल हौसला अफजाई इनकी करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल बात जो होती है ना, हर पोजीशन के लिए बैकअप। अब जैसे मैंने कहा कि हमने 6 ओपनर पे, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की, तो जो 6 ओपनर पे कौन आएगा, कैसे आया? और यार 6 में से 2 ही खेलेंगे। अगर 4 को भी खिला लिया तो डिजास्टर है, जो हम करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से। नहीं वो हम चार चार प्लेयर एक नेचर के खिलाते हैं। 1 डाउन वाला भी उसी तरह का जो ओपनर है, 2 डाउन भी वही है जो ओपनर है, 3 डाउन भी वही खेल रहा है जो ओपनर है। यार मुझे इसलिए तो 2 डाउन पांड्या पे, नहीं हमारे पास आ मुझे सका। भाईजान, मुझे इंजमाम, मुझे उमर अकमल, मुझे अब्दुल रजाक दो नीचे। वो यही बात है, अगर बिल्कुल नहीं अगर आएगा। आपके ऊपर 4 लड़के जो है ना, वो चारों डोमेस्टिक में अगर 6 6 सेंचुरियां बना के आए, कि आप उनमें से 2 को ही खिलाएंगे, चारों को नहीं खिलाएंगे। 6 सेंचुरियां बनाई हैं, टीम में फिलर डाल दें। दूसरे नंबर पे कौन खेलेगा, तीसरे पे कौन खेलेगा, हर प्लेयर का एक बैकअप रखें। बिल्कुल मेरी। छठे सातवें पे कौन खेलेगा, और इसी तरह बॉलर, एक आध पेसर। मिडल के लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर आपको पांड्या, अब्दुल रजाक, इमरान खान, इनकी तरह का एक ऑलराउंडर चाहिए, जो पिछले 25 साल से आपके पास नहीं है, बल्कि 30 साल से आपके पास नहीं नहीं है, और प्रॉब्लम आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑलराउंडर भी नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपके पास ये दंगल के बाद कोई स्पिनर भी नहीं था। अब ये 2 जी हाँ, स्पिनर आपके आए हैं जिनको आप कभी खिलाते हैं, कभी नहीं खिलाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। आपके पास ऑफ मैं ब्रेक बॉलर कोई नहीं है। आपके पास सही मानों में जेन्युइन लेग ब्रेक बॉलर कोई नहीं है। बिल्कुल, ये बदनसीबी है। बिल्कुल। आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके पास कोई नहीं है। नहीं, और और ये अब उन लोगों मैं के एक पास नहीं ऑप्शन है दे जिनके सकता हूँ, पास मेरे सईद पास एक अजमल ऑप्शन था, है। जिनके पास सकलैन मुश्ताक था। उस जमीन पे कोई स्पिनर नहीं है, आप ये सोच लें। मैं आपको राय दे सकता हूँ इस बारे में। वो उसने एक आपका खुद ही पाकिस्तानी प्लेयर है जो क्लेम करता है इस बारे के अंदर, वो प्रीमियम बॉलर भी है और प्रीमियम जो है ना ऑलराउंडर भी है। वो कौन आप है? उसके बारे में क्या कहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी। हाँ वो ये खुद कहता है ना, मैं प्रीमियम। अच्छा, वो अपनी बॉलिंग भी भूल गया, बैटिंग भी भूल गया। मैं उस बैटिंग तो था ही नहीं बैट्समैन से वो। मैं उमर जब सियासत की बात करता हूँ ना, तो मैं हिंट, ज़ाहिर नाम नहीं लेना नहीं चाह रहा था।
शाहिद अफरीदी को भी खराब किया गया। आपने शाहिद सियासत की बात की तो मेरे जहन में वही नाम आया था। अच्छा बड़ा लड़का था, उसके जहन में ही डाल दिया गया जी तुम बस फ्यूचर कैप्टन तुम हो, तुमसे बड़ा तो कोई कैप्टन ही नहीं है। जी हाँ। अच्छा, उस मामले में ज़ाहिर है और भी अवामिल थे, और भी कुछ लोग थे जो जिन्होंने उसको पुश किया। उसका दिमाग ऐसा आउट हुआ कि उसकी लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। उसका आपने फील्ड में अभी आज तक उसका रवैया फील्ड में आप अगर आप देखें, वो किसी से कोई इंटरेक्ट नहीं करता सही मानों में। जी हाँ। वो बैटिंग लेकिन पिच पे आता है, वो जो साथ वाला बैट्समैन होता है उसको कहता है तू है ही नहीं, तू, मैं अकेले खेल रहा हूँ। दूसरी आता है टीमों मजाक को आप मजा आउट हो देखिए जाता सब है। एक दूसरे से घुले मिले। कोई 50 बनाता है तो वो उतने खुश होते हैं जैसे उन्होंने 50 बनाई है। कोई विकेट लेता है तो सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये तमाम चीजें जब जब हो सकती हैं कि जब आप, वो कहते हैं ना कि आप स्टिक एंड कैरेट दोनों चीजें इस्तेमाल एग्जैक्टली। करें। जी हाँ। अच्छा जी, फाइनल एक क्वेश्चन आया आखिरी, जो बड़ा इस टाइम अवाम के अंदर बेचैनी से है कि आज की जीत के बाद हमारे कुछ फैंस ने ये सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर दिया है कि बस अब वर्ल्ड कप हमारा है। आप क्या कहते तो इसका तो बस यही जवाब मैं कहते शुरू में दे चुका हूँ कि इट्स हैं। टू अर्ली टू से एनीथिंग। जीत बहुत अच्छी चीज है, और मैं ज़ाहिर है मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना बाकी लोग खुश हैं, इसलिए कि इतने हारने के बाद समझ लीजिए ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी गर्मी की दोपहर में कोई ठंडी हवा का झोंका आ जाए। तो ये है में से ऐसा ही है। चाहिए। मैं इसमें एक और, और चलो उनके दिल पे हम थोड़ा क्या कहते हैं कि उनके फफोले जो हैं उन पे नमक नहीं छिड़कते, चलो उम्मीद दिलाते हैं। देखें भाई, बात यह है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त ओडीआई की उसकी रैंकिंग देखें, टी20 की देखें। टी20 जब शुरू हुई थी मैं तो बल्कि कहता हूँ कि टी20 का खालिक अगर किसी टीम को ना, क्रिकेट की खालिक इंग्लैंड की टीम है, अगर कोई किसी ने कहना है ना कि टी20 की खालिक कौन है, तो वो पाकिस्तान की टीम है। अरे भाई बिल्कुल हम तो टी20 क्या, राइट। हम तो 5-5 ओवर के मैच खेलने वाले लोग हैं। हमारी बिल्कुल टेनिस बॉल 5 ओवर की, 6 ओवर का टूर्नामेंट होता है। फाइनल जो है वो 10 ओवर का होता है, 6 ओवर के हम हैं? खेलते हैं। 3 दिन में बिल्कुल। टूर्नामेंट खत्म। तो हमारे लड़के उस नर्सरी से आ रहे हैं। बात ये है भाई, अगर आपकी टीम 8वें नंबर पे है या 9वें नंबर पे है या अफगानिस्तान से भी नीचे चली गई है, तो वर्ल्ड कप बिल्कुल आप जीत सकते हैं। ऐसे जैसे वेस्ट इंडीज जीत जाती है कि एक दफा 4-6 अच्छे कोई पेयर कॉम्बिनेशन बना, उन्होंने सबको दहला के रख दिया, इवेंट जीत गए, पता चला कि अगले इवेंट में वो क्वालिफाई नहीं कर मतलब हसन नवाज से तुम कहते हो कि वो हमारे वर्ल्ड कप लेके आएगा कला। अच्छा असद, रहे। असद एक चीज हमें और जो है ना सीखना चाहिए, जो खासतौर से मैं कोचेस को कहूंगा और जो टीम से मुताल्लिक हैं। ये जो एक बहुत गलत हमारी रिवायत है कि जी हमारा टारगेट तो वर्ल्ड कप है, हमारा टारगेट तो एशिया कप है। सारी टीमें ये कहती हैं कि जी जो सीरीज इस वक्त हो रही है हमारा वो इस वक्त टारगेट है, जी हमारा जी। पूरा फोकस वो है। आप एग्जैक्टली पहले भाई उस सीरीज को तो जीत लें, वो तो बात की बात है, वर्ल्ड कप और वो तो। बिल्कुल। बड़े लेम एक्सक्यूजेस और बड़े यही गलती हमने हॉकी में की थी कि जब हम हॉकी के टूर छोड़ के हम कहने लगे भाई हमारे तो चैंपियंस ट्रॉफी पे हमारी निगाहें हैं। जी हाँ। तो ये हुआ कि आज ना चैंपियंस ट्रॉफी ना लोकल टूर्नामेंट आपको जीतने के काबिल ही नहीं है। चलो जी, मैं हसन भाई, मैं आपका जो है ना, जो ये क्लेम करते हैं ना कि हमारी तो तैयारी अगली थी, तो मैं मान लेता हूँ। यानी आज चैंपियन ट्रॉफी हुई है, अगर 6-8 महीने बाद हमें वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, तो फिर मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में सारे यंग लड़के देते ना। तो भाई हम तो जीतने के लिए गए ही नहीं थे, हमने तो लड़कों को एक प्रेशर गेम्स में डालना था। ये हमारा फ्यूचर है, हमने इनके साथ वर्ल्ड कप खेलना है। फिर भी समझ आती है, आपने तो अपना बेस्ट दिया, सो कॉल्ड, और आप नहीं नहीं कर नहीं, सके तो फिर। ये मैं इससे एग्री नहीं बेस्ट करता। की तो ये बेस्ट की तो कॉन्सेप्ट अभी क्या हमने होता डिस्कस कर ली है ना। बेस्ट की हाँ, तो डिस्कस कर ली, अभी पूछा तो था मैंने क्वेश्चन के मैच विनर कौन है आपके पास, वो एक भी अभी नहीं है, हमारे तो पास नहीं इससे है, तो अभी इस वक्त क्लियर हो नहीं है। गया वो चीज। स्पार्क है, सलमान आगा मतलब लोअर नंबर पे भी अच्छा खेल रहा है। थोड़ी बहुत स्पिन है सलमान को, अपनी बॉलिंग पे, बॉलिंग प्लीज अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दें। आप सिंपल बैट्समैन की हैसियत से टीम में क्वालिफाई नहीं करेंगे कभी भी। आप एक छठे और इनफैक्ट 5वें बॉलर की तरह टीम में शामिल है, हों। और बॉलिंग से तवज्जो उसकी हट गई है थोड़ी सी। बॉलिंग से तवज्जो हट गई है, तो ये काम नहीं चलेगा। आपकी बैटिंग उस लेवल की नहीं है कि आपको 1 डाउन 2 डाउन के लिए रखा जाए। आपको बॉलिंग के साथ जाना पड़ेगा, सिचुएशन के मुताबिक प्लेयर तैयार करने पड़ेंगे, हर प्लेयर का हर पोजीशन का बैकअप रखना पड़ेगा। दैट्स इट, बड़ा और ये अच्छा है कॉम्बिनेशन, यही हाल है। आए हैं, और अल्लाह करे अगला मैच भी जीतने में कामयाब हो जाए। उस मैच में थोड़ा सा पता चलेगा क्योंकि अगले जो पिच है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, जी हाँ। और वहां पर अंदाजा होगा कि हम कितने पानी में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेनिस की तरह बल्ला घुमाना। मैं मिसाल दूं कि अगले अगले विकेट अगर आपको लगे, आपके कोचेज, आपकी टीम मैनेजमेंट अगर वो आपको बताए कि भाई यहाँ पे गेंद सीम हो रहा है, और ये विकेट जो है ना, ये 16 ओवरों में 205 वाली नहीं है, ये 20 ओवरों में 140 वाली है,
तो फिर आप, ये होता है गेम प्लान। गेम बिल्कुल प्लान तो रखे ना। नहीं, इसी को फिर आपको मुझे, फॉलो करना। हाँ, फिर मुझे 140 वाली विकेट पे 200 रन वाली अप्रोच के साथ नहीं जाएं, क्योंकि उसमें फिर आप बिल्कुल 140 भी नहीं बना सकेंगे। फिर आप 70-80 पे आउट होंगे, या 90 पे होंगे, या 100 से कम होंगे, जैसे अभी हुए हैं। कोहली को अगर आप वो विकेट देंगे, वो एंजॉय भी करेगा, वो खेलेगा भी, उसको पता है कि मेरी टीम ने 120 बना लिया, तो बुमराह 120 नहीं बनाने देगा। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर आप गेंद गए हैं और गेंद ने आपको चकमा दिया है, तो देन होल्ड योर हॉर्सेस, जरा लंबा सांस लें और सोचें कि भाई इस विकेट ने मेरे साथ करना क्या है। तो इसलिए मुझे अब स्ट्रेटेजाइज करना है, पीछे से भी मैसेज आना चाहिए कि भाई हमने हमने 200 रन का टारगेट नहीं किया हुआ, हमने 130 का किया हुआ है। बाहर उमर और असद बैठ के भले कसमसा रहे हो कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, हमें पता है कि ये विकेट 130 140 की है, हम 150 बनाने की कोशिश करेंगे और हम अगली टीम को आज 120 उमर पे का आउट कोई करेंगे। बताइए जुमला नहीं है। को देने वाला है ना। ये आखिरी जी बात है जिसको मैं कह रहा हूँ, मुबारक आपको सबको, ये पाकिस्तान की फतह हो। न्यूजीलैंड को हराना जो है ना, शादी की पहले दिन की खुशी जैसा है। असल इम्तिहान आएगा ससुराल, यानी इंडिया से जीत कर मजा आएगा, ठीक है ना। तभी ये तो एक बताया शादी है की कि पहले दिन वाकई की बड़ी खुशी थी। रूहानी खुशी हुई क्योंकि अचानक मिली। बिल्कुल यही है, और इसीलिए हम जाहिर ये इंतजाम करते हैं नहीं अपना। तो अगले प्रोग्राम के बाद फिर दोबारा बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं और खुश हो रहे हाँ हाँ, चलिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उम्मीद के साथ दुनिया कायम है, ठीक है ना। हैं। ओके, नहीं तो फिर वो कहता है अंगूर खट्टे वाला साहब आ जाएगा। हाँ इसी के हाँ, साथ आप ओके, सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इंशाल्लाह बाय, मिलते हैं अगले Thank प्रोग्राम तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू, you. अस्सलाम वालेकुम, बाय, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।